जिनसे पुलिस को बाज खां के एक और ठिकाने का सुराग मिल गया और उस ठिकाने से बाज खां अपने साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने वालों में हट्टा कट्टा मीरा जान भी शामिल था। पीर खोह के करीब मेरे हाथों पिटने और नाक तुड़वाने के बाद वह बाज खां की बगल में जा छुपा था। दरअसल मीरा जान ही ने रस्मत खां के वालिद सुल्तान खां और उसके ड्राइवर को कत्ल किया था। थाने में पहुंचकर जब बड़े मुजरिम बाज खां और उसके साथियों से पूछताछ शुरू हुई तो अचानक बाज खां की तबीयत बिगड़ गई। उस पर फालिज का हमला हुआ और वह थाने से सीधा सिविल अस्पताल जा पहुंचा। वहां से उसे रावलपिंडी शिफ्ट किया गया। 5 दिन की लगातार कोशिश के बाद डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन उसका आधा शरीर बेकार हो गया था। बोलने की ताकत भी न होने बराबर रह गई थी। मौत को इस कदर करीब और जिदंगी को इतना दूर होते देखकर बाज खां ने कुछ कागजात मंगवाए और उन पर अपना लंबा इकबाली बयान अपने हाथ से लिखा। अस्पताल में चंद रोज बाद बाज खां पर बीमारी का एक और हमला हुआ। मौत से कुछ घंटे पहले उसने वकील को जो वसीयतनामा लिखवाया उसमें एक पैरा यह भी था, मैं अपनी इकलौती बच्ची के साथ अब तक बहुत जुल्म करता रहा हूँ। वह एक मुजरिम बाप की बेटी जरूर है, लेकिन खुद फरिश्तों की तरह मासूम है। अगर सुल्तान खां का बेटा रस्मत खां अब भी उससे शादी का ख्वाहिशमंद है तो उसका हाथ खुशी के साथ रस्तम खां के हाथ देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पुराने रिवाजों की तरह इन दोनों खानदानों में भी कोई जानलेवा दुश्मनी चल निकले, जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े। बाज खां की मौत के बाद उसके इकबाली बयान की रोशनी में पुलिस ने व्यापक पैमाने पर कार्यवाही की। कराची से खैबर तक कई मुजरिम और उनके मददगार पकड़े गए। मैं रस्मत और दरखों की शादी तक वहीं रुकना चाहता था, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। मेरी शोहरत इर्द गिर्द की तमाम बस्तियों में पहुंच चुकी थी। लोग कतार दर कतार उस कामिल पीर को देखने आ रहे थे, जिसने रातों रात फूंक मारकर जराइम के एक बहुत बड़े बुर्ज को उल्टा दिया था और पीर खोह के इम्तिहान में भी उसकी सच्चाई साबित हुई थी। खोह के करीब बाज खां के 6 गुमाश्तों की हड्डियां पसलियां तोड़ने को भी मेरी एक जबरदस्त करामत समझा जा रहा था। उस रात मेरे मना करने के बावजूद रस्मत खां देर तक मेरी टांगों को दबाता रहा। क्या बात है रस्मत? मैंने पूछा। उसने लंबी सांस लेकर कहा, मैं सोचता हूँ पियर जी, दरखो एक लड़की थी, उसने तो मुझ शादीशुदा को कबूल कर लिया, लेकिन उस औरत का क्या बनेगा जिसे लोग मेरी बीवी के तौर पर जानते हैं। उसे बेसहारा करके फेंकना नहीं चाहता, मैं उसे मंजिल पर पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसके महबूब को तलाश करूं और उसे सब कुछ बताकर इस बात पर राजी करूं कि वह उसे कबूल कर ले। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या वह उसे कबूल कर लेगा और क्या दुनिया वाले इस सूरत हाल को स्वीकार कर लेंगे? मैंने कहा, मेरे भाई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वह बोला, मेरी किश्ती किनारे लगी है तो मैं उस मजलूम की किश्ती भी किनारे जरूर लगाऊंगा, चाहे कैसी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि किसी बड़ी कुर्बानी की जरूरत पेश नहीं आएगी। अगर तुम चाहो तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। रस्मत की हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक लंबी सांस लेकर पांव आग के पास किए और टेक लगाकर कहा, रस्मत, तुम अक्सर पूछते हो कि मैंने तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों की, क्यों तुम्हारा और दरखों का रास्ता हमवार करने के लिए खुद को सख्त खतरों में झोंका और बाज खां से टक्कर ली। इस सवाल का जवाब चाहते हो ना? हाँ हाँ, रस्मत ने किसी सम्मोहित की तरह सिर हिलाया। मैंने उलझी दाढ़ी को लंबे नाखूनों से खुजाया और कहा, तुम्हारी बीवी जो तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी महबूबा है, मेरी महबूबा शाहीन। मैं उसी के नाम की जोग लेकर इन पहाड़ों में भटक रहा हूँ। रस्मत खां कुर्सी से उछलते उछलते रह गया। वह विस्मयकारी निगाहों से मुझे देखता जा रहा था। मैंने अपने चौले के अंदर से अखबारी कागज का वह टुकड़ा निकाला जो 2.5 माह पहले मुझे मर्दान खां के घर पकौड़ों के नीचे से मिला। यह देखो, यही तुम्हारी बीवी है ना? मैंने तेल भरी तस्वीर दिखाते हुए कहा। हाँ, रस्मत खां ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। पिछले साल जनवरी में हमारी शादी हुई थी। दरअसल यह अखबार कोई 1.25 बरस पहले का था। मेरे घर छोड़ने के 2 हफ्ते बाद ही शाहीन के चचा का देहांत हो गया था और उसकी चची ने जल्दी में जैसे तैसे शाहीन का भार सिर से उतार दिया था।
मैंने रस्मत से कहा, मैं ही वह शख्स हूँ जिसे तुम तलाश करने की बात कर रहे थे। अब कहाँ तुम्हें शाहीन की किश्ती किनारे लगाने में ज्यादा मशक्कत तो नहीं करनी पड़ेगी। वह मुंह फाड़े मेरी सूरत देखे चला जा रहा था। खिड़कियों से बाहर बफानी हवा सिर पटक रही थी और रात का अंधेरा वादी वादी और छोटी छोटी अनकही कहानियों का मंत्र फूंक रहे थे। ठीक 1 माह बाद जब उस पहाड़ी बस्ती में रस्मत और दरखों गृहस्थ रिश्ते में बंध रहे थे, मैं अपनी नवविवाहिता बीवी शाहीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खड़ा था। शाहीन की शमीली निगाहें बता रही थीं कि मैं क्लीन शेव और 3 पीस सूट में हमेशा से ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहा हूँ। सितारों भरी चमकीली साड़ी में वह भी कोई हसीन जादूगरनी दिखाई दे रही थी।